जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि यूपी एएसआई की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ठीक है, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। ठीक है, इसके एएसआई के जो फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों, इसके एग्ज़ाम भी इसी वर्ष होने हैं। ठीक है, तो उसी लिए हमने सोचा कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, ठीक है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों, उसका पूरा सेट लाया जाए। ठीक है, तो आपको बता दें ये कब का पेपर है दोस्तों, 22/12/2018, जो अभी इससे पहले जो भर्तियां हुई थी दोस्तों। आप समझिए ये है क्या। तो ये दोस्तों हैं पुलिस उप निरीक्षक जो गोपनीय होते हैं, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो लिपिक होते हैं, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो लेखा होते हैं दोस्तों, उनकी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एएसआई, यूपी एएसआई यानी सिंगल स्टार वाले। ठीक है, तो उसी का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, जिसमें दोस्तों ओ लेवल लगता है, यानी कोई भी कंप्यूटर कोर्स 1 साल का लगता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी का प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। आपको बता दें पहले कि इसमें दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्तों 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन। देखिए, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के दोस्तों कितने 50 क्वेश्चन होते हैं, और सामान्य जानकारी और जीके के दोस्तों करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा के 50 क्वेश्चन होते हैं, और दोस्तों मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के भी 50 क्वेश्चन, यानी टोटल हम देखें तो 200 क्वेश्चन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पूरा हल करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, 2 पेपर हुए थे, इसके पहले वाला हुआ था वो कैंसिल हो गया, तो फिर दोबारा से ये हुआ था दोस्तों। तो आपको पहले वाला भी पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे। अगर उसे भी देखना चाहते हैं आप, दोनों पेपर देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पेपर को, संपूर्ण हल देखेंगे दोस्तों पूरे 200 क्वेश्चन का। तो देखिए, पहला क्या है दोस्तों, जनरल हिंदी का है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, पहला सेक्शन क्या है, जनरल हिंदी का। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्न वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए दोस्तों। सही शब्द यहां पे भरना है। हिमालय पर्वत भारत के में स्थिर है दोस्तों। आपको पता है कि हिमालय कहां है स्थित, तो आपको बता देंगे, तुरंत आपका दिमाग जाएगा कहां है दोस्तों, उत्तर में हिमालय है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें, क्योंकि हमें आंसर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, तो कहाँ है दोस्तों, उत्तर में है हिमालय स्थित, है ना। अब देखिए, अब बेहतरीन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन है दोस्तों। आपको बता दें कि राजा भोज जो का सपना है दोस्तों, उसके लेखक कौन है दोस्तों, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं दोस्तों। ठीक है, कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुने। अब देखिए दोस्तों, सही वाक्य चुनने के लिए हम एक चीज आपको बता दें कि देखिए, जहां कहीं भी आपको अनेकों शब्द मिलेगा, क्या एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि देखिए, अनेकों शब्द अगर कहीं भी आपको मिलता है, अनेकों शब्द, ठीक, अनेकों, तो दोस्तों अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, अनेकों शब्द कहीं भी दिखे उसे आप पहले काट दीजिएगा, क्योंकि देखिए, एक होता है, शब्द एक होगा, और एक का बहुवचन बनाएंगे तो अनेक हो जाएगा। जब अनेक खुद ही बहुवचन है, तो अनेक का बहुवचन अनेकों कैसे हो सकता। तो शुद्ध शब्द क्या है, अनेक होगा, अनेकों गलत हो जाएगा। तो जहां कहीं भी अनेकों दिखे पहले उसको काट ही देंगे। ये भी गलत हो गया क्योंकि अनेकों दिखा, यहां भी गलत हो गया, और यहां भी गलत हो गया। केवल और केवल हमें यही मिल रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों, हम बिल्कुल अच्छे से सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को दोस्तों मुहावरे का है, तो इसको भरना है। मतलब शत्रुओं से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, कपड़े पहनकर या फिर तैयार हो जाना चाहिए, नाक मार कर तैयार, या कमर कसकर, या सुबह सुबह दोस्तों कहते नहीं, कमर कस के तैयार हो जाओ, मतलब कि एकदम फिट हो जाओ कि कोई दिक्कत ना हो। तो मुहावरे के लिए यहाँ पे क्या भर देंगे, कमर कसकर। देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है। देखिए, छत्रसाल दशक भैया किसकी है, तो आप तुरंत जान जाएंगे, छत्रसाल दशक दोस्तों शिवा बावनी भूषण, शिवराज भूषण दोस्तों किसकी हैं, सबके सब भूषण जी की हैं दोस्तों। किसकी हैं, भूषण जी की हैं दोस्तों। और भूषण किस काल के कवि थे दोस्तों, तो आपको बता दें ये रीति काल के कवि थे। किसके, रीति काल के ही कवि थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। देखिए, विद्यापति दोस्तों आप जाते होंगे, कीर्तिलता कीर्ति पताका और विद्यापति को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये प्रथम हिंदी के गीतकार भी हैं दोस्तों। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए अगला, हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? देखिए हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो आपको बता दें कौन हो जाएंगे दोस्तों, सरहपाद हो जाएंगे दोस्तों। और इन्हें दोस्तों सरहपा के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इनको? सरहपा भी कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, और राहुल भद्र भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है दोस्तों इनके, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो दोस्तों सरहपाद। देखिए स्वयंभू जानते कौन है? ये दोस्तों क्या है, स्वयंभू मतलब क्या होता है? जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है दोस्तों। और इनको हम अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये जैन कवि हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये अपभ्रंश के प्रमुख कवि है ना। तो और दोस्तों अगर बात करते हैं अमीर खुसरो तो इन्हें खड़ी बोली का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का जनक कहते हैं। और चंद्र बरदाई दोस्तों प्रथम महाकवि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो एक या एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जो एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराएगा दोस्तों वो क्या होगा? विलोम सब क्या होता है दोस्तों? बहुवचन ही तो होता है, ठीक है। जो एक से ज्यादा बोध कराएगा वो क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक, हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुवचन आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए भैया, सही वाक्य को चुनना है, ठीक है, कि सही वाक्य कौन सा है? वो जाने कैसे कि मैं जी रही हूँ, बिल्कुल कर भैया, वो कैसे जाने कैसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं कैसे जीवित, वो क्या जाने भैया, जीवित थोड़ी ना, ये भी गलत है, ठीक है। वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बिल्कुल सही दोस्तों, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो यही हमें सही लग रहा है। वो जाने कि मैं जीवित हूँ दोस्तों, जीवित थोड़ी होता, जी रहा हूँ होता, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, फिर मुहावरे भरना है कि आजकल की इमारतें बनती हैं जो से बातें करती हैं दोस्तों, कहें ना ये बहुत आसमान से बातें कर रही हैं। आसमान मतलब क्या? बहुत बड़ी बड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? आसमान। देखिए भर के देखिए कि आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो आसमान से बातें करती हैं, बिल्कुल अच्छा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं, आप समझ लीजिए कि इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए मुहावरे को फिर पूरा करना उसी तरह से। छोटू अपने घर वालों के बन गया है, मतलब क्या बन गया दोस्तों? गले का हार, गले का हीरा, गले का माला, गले का आभूषण या फिर गले का हार। गले का हार मतलब क्या होता है समझिए? बहुत प्रिय होता है दोस्तों, ठीक है, अत्यंत प्रिय। तो दोस्तों गले का हार बन गया है ना। गले का हार एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रिय दोस्तों। तो क्या होगा? छोटू अपने घर वालों का गले का हार बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन का जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और दोस्तों इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या मिलाने की हम कोशिश करते हैं? चलिए अब देखिए श्रीलाल शुक्ल की कौन सी रचना है दोस्तों? तो इनकी है राग दरबारी। क्या? राग दरबारी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी कौन से? हिम तरंगिणी है दोस्तों, ठीक है। इन सबके लिए दोस्तों रचनाओं के लिए सभी को दोस्तों पुरस्कार दिए गए हैं। अब देखिए गिरिराज किशोर का कौन सा है? ढाई घर है दोस्तों। और केदारनाथ सिंह का क्या है? अकाल में सारस दोस्तों, ठीक। तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा, इनको सही आंसर हमने बता ही दिया है, ठीक है। अब मिला लीजिएगा। तो इसका अगर हम बात ही करते, अगर मिलाने की बात करते दोस्तों तो 11 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा डी नंबर, ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वैसे बता दिया है, ठीक। अगला है कि हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तरी और दक्षिणी, और उत्तरी और पूर्वी, या फिर दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हिंदी के भाग है दोस्तों वो 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोस्तों, ठीक है। आप जानते हो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है ना। तो और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी भाषा आती है, ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, है ना, कन्नौजी हो गई, हरियाणवी हो गई, तो ये सब चाहती है ना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसकी बात करने वाले हैं। अब देखिए भाषा परिवार क्या है? ये भाषा परिवार के बारे में थोड़ा सा ये बताया गया है। अब 13 से 17 क्वेश्चन तक इससे हम पढ़ के देंगे आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये देखिए, थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रशांत महासागरीय खंड किस भाषा परिवार के से जाना जाता है दोस्तों। देखिए थोड़ा इसका हम बड़ा करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागरीय खंड किस भाषा के लिए जाना है तो दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही क्या होगा आंसर, वो आपको इसमें से देख के बताना है, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए प्रशांति महासागरीय है ना,
और खंड किससे है, तो मलय पॉलिनेशियन से। तो किससे हो जाएगा दोस्तों, ये मलय पॉलिनेशियन परिवार से। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में भाषा खंड कितने हैं मेरे दोस्तों। तो विश्व में भाषा खंड कितने हैं ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो आपको खुद ही ये बताएगा कितने हैं दोस्तों। टोटल 4 हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। ये देखिए, पहला ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ठीक है, तो कितने दिखा दिए हैं, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला है, अफ्रीका खंड भाषा इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दोस्तों। तो देखिए, बांध भी है और सूडान भी है, बुशमैन भी है, चीनी नहीं दोस्तों। चीनी किसकी है, चीनी नहीं है अफ्रीका खंड की दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको दिखा भी दें कि अफ्रीका खंड की कौन सी भाषा नहीं है मेरे दोस्तों। तो देखिए, अफ्रीका खंड में आप देख सकते हैं ये सारी भाषाएं हैं, बुशमैन, सूडान। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं हैं इसकी, है ना, मगर चीनी नहीं है। चीनी किसकी है दोस्तों, ये देखिए यूरेशिया खंड की है चीनी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिखा दिया आपको, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का पारिवारिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। भाषा का पारिवारिक अर्थ क्या होता है, अगर इसको हम सही ढंग से देखें तो ये हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि विश्व की भाषाओं को परिवार में बांटना, यही क्या होता है, पारिवारिक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है, थोड़ा सा जूम कर ले जिससे कि आपको देखने में दिक्कत हो। ठीक है, यूरोपीय परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है दोस्तों। तो यूरोपीय परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, अगर दोस्तों हम देखते हैं तो तमिल नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तमिल अपने यहाँ की है, भारत की दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तमिल नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसको आप देख लीजिएगा, बहुत बार बार दिखाएं, कोई मतलब उसका निकलने वाला नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला आ गया है कि वर्ष 2010 में उदय प्रकाश द्वारा रचित किस रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस रचना के लिए दोस्तों किया गया है, तो आप किसको, मतलब उदय प्रकाश द्वारा कौन सी रचना थी, तो मोहनदास। कौन सी दोस्तों, मोहनदास। चलिए अगला है, जयशंकर प्रसाद कृत काव्य कौन सा है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया काव्य कौन सा है, तो आपको बता दें दोस्तों, कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की ही है। ठीक है, कामायनी दोस्तों बहुत ही फेमस है दोस्तों, कामायनी। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद का आधार क्या है। क्या है दोस्तों मौलिक भेद का आधार, व्याकरण और उच्चारण में अंतर। ठीक है, या फिर दोनों ए और बी, या फिर केवल ए, या फिर भौगोलिक क्षेत्र में अंतर होना मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों का दोनों इसमें होता है, यानी व्याकरण और उच्चारण दोनों में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्य को सही शब्द भरिए दोस्तों। देखिए, क्या खाने के बाद लोगों की आंखें खुलती है, तो कहते हैं ठोकर खाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गाय का बहुवचन क्या होगा। गाय का बहुवचन रूप क्या होता दोस्तों, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाय का क्या होता दोस्तों, गाय हो जाता ना, गाय है ना, तो ए में बिंदी लगेगी, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो दोस्तों आपकी कौरवी जिस खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, कन्नौजी ब्रजभाषा और बुंदेली आ जाती है। ठीक है, तो आप अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों तो ब्रजभाषा और बुंदेली यही दो मिल रही हैं, तो यही हमारा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में 2018 के युवा पुरस्कार के लिए आस्तिक वाजपेयी को किस विधा से नवाजा गया था। किस विधा के लिए नवाजा गया था दोस्तों, तो किस विधा के लिए नवाजा गया दोस्तों, आपको बता दें ये इनकी क्या थी, कविता थी दोस्तों। क्या थी, कविता थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, क्या बहुत बार पूछा गया, चांद का मुंह टेढ़ा कौन है दोस्तों, तो गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों। गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब दोस्तों हमारा हिंदी समाप्त हो गया, अब आपका क्या आ गया है, कंप्यूटर का। ठीक है, क्या आ चुके हैं, तो कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुके हैं 26 से दोस्तों 50 तक देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इनको हिंदी वाला लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो लास्ट में हम बता भी देंगे कैसे आपको पीडीएफ मिल सकती है दोस्तों। चलिए
26वां क्वेश्चन क्या है, IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर पर ईमेल संदेश संग्रहित करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। IMAP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो IMAP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से फ्लो चार्ट की मुख्य कमी क्या है? फ्लो चार्ट की मुख्य कमी क्या है? तो दोस्तों फ्लो चार्ट की मुख्य कमी क्या होती है, लंबे और जटिल प्रवाह इसे अनगढ़ बनाते हैं ना, मतलब बहुत जटिल होना चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों यही एक कमी होती है, बाकी सब सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से ENIAC का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? ENIAC का विस्तृत रूप क्या होगा? ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा, ये हम कह सकते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये क्या है? ENIAC का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ENIAC क्या है? कंप्यूटर था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई फिजिकल स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है मेरे दोस्तों? तो कौन सी होती है? तो आपको बता दें, उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या होती है दोस्तों? सेक्टर। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि दिए गया नीचे दिया गया फ्लो चार्ट की गणना करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या होगा दोस्तों? ठीक है, गणना करना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? ये आप जब इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा हो रहा है n इंटू एन का, ठीक है मतलब क्या हो रहा है यहाँ n इंटू एन, यहाँ तो इंड होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? n इंटू एन यानी क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्या है कि सीपीयू की गति, शक्ति और क्षमता को किस प्रकार की मेमोरी आकार प्रभावित करती है दोस्तों? तो कौन से प्रकार की मेमोरी आकार प्रभावित करती है दोस्तों? तो आपको बता दें, रैम। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेन मेमोरी होती है, इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। ये सीपीयू की गति, शक्ति को भी प्रभावित करती है दोस्तों। आपको बता दें, कहते हैं सीपीयू की क्षमता मतलब स्पीड हो धीमी, कहते हैं रैम बढ़ा दो ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला है HTTP द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है दोस्तों? तो क्या है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, कितना होता है? तो आपको बता दें क्या होता है दोस्तों? 80 होता है। क्या होता है? 80 नंबर। चलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर किस एप्लीकेशन श्रेणी से संबंधित होता है दोस्तों? तो किससे संबंधित होता है ये आपको बता दें, तो ये वेब ब्राउजर से होता है। किससे होता है? वेब ब्राउजर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये दे दिया गया है, अब ये है, इसको पोर्ट को पहचान करिए, ये है क्या? ठीक, इस पोर्ट को पहचानना है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए एकदम बराबर बराबर दोनों तरफ क्या है? सेम सेम ऐसा, देखिए यही है और यही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल पोर्ट। क्या बोलेंगे? पैरेलल पोर्ट है ना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, जब माउस किसी HTML पृष्ठ में किसी निश्चित टेक्स्ट पर इंगित करता है तो यह हथेली के आकार की छवि बदल जाता है। तो इस तरह के टेक्स्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? देखा होगा जब वो हथेली तरह का आकार ले लेता है दोस्तों, उस छवि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उस छवि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि कई नेटवर्क्स को जोड़ने वाले इंटरनेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो कई सारे नेटवर्क को जोड़ता है दोस्तों, उस इंटरनेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम? इंटरनेट बोलते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों सबको जोड़ देना ही क्या होता है? एक जाल बिछा देना ही क्या होता है? इंटरनेट होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेक्टर इमेज प्रयोग करने का एक लाभ है मेरे दोस्तों? तो कौन सा है? तो दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा स्केलिंग या डी स्केलिंग के तहत वेक्टर कलर वैल्यू और रेजोल्यूशन आबाधित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 बाइट किसके बराबर होती है दोस्तों? बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 बाइट किसके बराबर होगी? तो 8 बिट्स के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों रेगेट्स 32 क्या है दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक प्रकार क्या है? ये एक क्या है? टूल है जिसका प्रयोग विंडो रजिस्ट्री को देखने तथा संशोधित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है
अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या दर्ज करना चाहिए दोस्तों। तो रन कमांड में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट मतलब कि सर्च करना दोस्तों, तो वहां पे आप क्या करिए, विन वर्ड टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग के लिए प्रयुक्त सबसे पुरानी मशीन है। कौन सा है सबसे पुरानी मशीन दोस्तों, कौन सा अबैकस या फिर टोरक्वेटम या फिर इक्वेटोरियम या फिर ट्यूरिंग मशीन दोस्तों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा अबैकस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। इस समय ट्विटर बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज में छाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग है ट्विटर आपका ना। चलिए उस सुविधा का नाम बताइए जो परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देता है दोस्तों। तो कौन करता है ये सब चीज़ें, तो दोस्तों वर्ड रैप करता है। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर एल्गोरिदम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी कार्यक्षमता की पहचान करें दोस्तों। किस प्रकार की 2 हैं दोस्तों इसकी कार्यक्षमता, तो आपको बता दें, स्पेस एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी को ये कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, एनआईसी एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके। एनआईसी का फुल रूप क्या होगा, तो एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना। तो आपको बता दें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग नहीं है। तो दोस्तों कौन सा HTML टैग नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा नहीं है, तो ये वाला लिस्ट वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी SNMP किस पोर्ट नंबर पर काम करता है दोस्तों। तो किस पोर्ट नंबर पे ये काम करेगा, तो आपको बता दें ये किस पे करता है, तो 161 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी नीति इंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का हमारा बी नंबर है ना, प्रिविलेजेस तक एक्सेस। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पावर पॉइंट प्रस्तुत को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जा सकती है दोस्तों। तो 49 का बिल्कुल सही आपको पता होगा, ESC स्कैप का प्रयोग करके हम उससे बाहर आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डोमेन नामों को विघटित करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 50 का दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, DNS। क्या हो जाएगा दोस्तों, DNS, डोमेन नेम सिस्टम दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम जब देखते हैं, तो देखिए दोस्तों तीसरा भाग आ चुका है जीएस का। ठीक है, तो जीएस वाला भाग देखने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, केवल हिंदी वाला देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है दोस्तों, आपको पता है चरकुला क्या है दोस्तों, एक ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है इसमें जो दिए होती दोस्तों, महिलाएं सर पे रख के दोस्तों पिरामिड की तरह उसमें तेल के दिए रखती दोस्तों सर पे, और फिर नाचती है, नृत्य करती दोस्तों। ठीक, ब्रज क्षेत्र का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अक्टूबर 2016 में शुभारंभ की गई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना प्रस्तावित लंबाई कितनी है, 2540 किलोमीटर का नाम क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो क्या नाम था इसका, तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना दोस्तों 24 अक्टूबर 2016 को दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था वाराणसी जिले से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो कौन सा है दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम क्या है, तो आपको बता दें त्रिनेत्र दोस्तों। ठीक है, क्या नाम है, त्रिनेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है दोस्तों। तो कौन सी है मणिपुर की दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संकीर्तन। क्या, संकीर्तन दोस्तों, आपको पता भी होगा संकीर्तन दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
23 कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है दोस्तों? कौन सा संगठन स्थापित किया गया जो एमएसपी दोस्तों, ठीक है, जो मानक मूल्य होता है दोस्तों, वो कौन करता है दोस्तों? तो आपको बता दें, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खान ने किस संगठन को स्थापित किया था दोस्तों? इसके बारे में अगर आपको पता है तो चलिए ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, तो आपको बता दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दोस्तों ना, तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, और यही आगे चल के दोस्तों किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से दोस्तों 1920 से। ठीक है, और वैसे इसको खोला कब? जब इन्होंने खोला दोस्तों 1875 में इसकी स्थापना की थी और 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य दोस्तों आपको पता ही होगा कि भैया उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं भी आबादी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मगर यहाँ पे क्या कहा गया है कि सबसे ज्यादा वाला आबादी वाला राज्य कौन सा होगा? तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और एक दूसरे के बीच की सीमा पर है, तो निम्नलिखित में से दूसरा देश कौन सा दोस्तों? देखिए एक तो भारत है और दूसरा किस पे है दोस्तों? तो ये चीज आपको बताना है। तो दूसरा कहाँ किस सिरे में लगता है दोस्तों? तो म्यांमार में। ठीक है चलिए अगला है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेशों की अनुमति किसमें है दोस्तों? निवेश की अनुमति किसमें है दोस्तों? जो एफडीआई निवेश किसमें कर सकते हैं दोस्तों? बाहर की पैसे किसमें लगा सकते हैं? तो नागरिक उड्डयन में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिकार क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 5 दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है दोस्तों? तो कौन करता है दोस्तों? लद्दाख में कौन सी फोर्स लगी रहती है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी लगती है दोस्तों? आईटीबीपी, आप जानते होंगे, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल दोस्तों, आईटीबीपी काम करती है वहां पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन थे, यही पूछा जा रहा आपसे। सही सलामत तो उस समय दोस्तों राजेश अग्रवाल जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था किंतु इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों आपको पता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में है दोस्तों। क्या? नई दिल्ली में दोस्तों। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। ठीक है चलिए अब है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बताइए कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आपको बता दें कहाँ है, वाराणसी में दोस्तों स्थित है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? दोस्तों किसको आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं दोस्तों? आपको बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई दोस्तों, ये बहुत बड़ा विद्रोह था और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई भी माना जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया था दोस्तों? तो आपको पता होगा 10 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूलन इमारतों का निर्माण करते हैं तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना % दिया जाएगा? तो कितने प्रतिशत दिया जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्यरत थे दोस्तों? तो कौन कार्यरत थे? अनूप चंद्र
पांडे जी। कौन दोस्तों? अनूप चंद्र पांडे जी उस समय कार्यरत थे दोस्तों। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? आपको पता है कि किसके साथ किए थे दोस्तों? बांग्लादेश के साथ दोस्तों। ठीक है, 41 साल पुराना विवाद था दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कहाँ किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी दोस्तों? मतलब कहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घटी थी दोस्तों। तो कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका तो आपको पता होगा, नागालैंड में दोस्तों। ठीक है, नागालैंड में दोस्तों ये आंकड़ा दोस्तों 0.40% की 0.40% लगभग निगेटिव मार्किंग आई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों उस समय? आप उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों? तो आप बता दें कौन थे? न्यायमूर्ति एस रफत आलम जी थे। कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति एफ रफत आलम जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है दोस्तों। तो एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों? तो आपको पता होगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला है, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट यूपी 17 है ना, 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं दोस्तों? तो कितनी नगर पालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही, कितनी? 630 नगर पालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों करंट अफेयर का आ गया। ठीक है, करंट अफेयर का आ गया है, तो चलिए करंट अफेयर के देखते हैं दोस्तों। देखिए IWT यानी कि सिंधु जल संधि जो हुई थी दोस्तों, अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल दोस्तों? देखिए 2 कैटेगरी बांट दी गई थी, तो दोस्तों पश्चिमी उसमें कौन सी शामिल थी? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें सिंधु, चेनाब और झेलम। पश्चिमी नदियों में कौन शामिल थी? सिंधु, चेनाब और झेलम दोस्तों। आपको बता दें ये 1960 में ये संधि ट्रीटी की गई थी दोस्तों। ठीक है, विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। देखिए आपको बता दें पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन सी नदियाँ आई थी? तो सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आई थी जो पश्चिमी नदियाँ थी, और पूर्वी नदियाँ यानी कि ब्यास, रावी और सतलज, इस पर भारत का नियंत्रण कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 77 नंबर का है, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा यानी GST के तहत टैक्स लिया जाता है? तो CNG, शराब, पेट्रोल या सोने का आभूषण दोस्तों। तो किस पर दोस्तों? सोने का आभूषण पे। ठीक है, चलिए अब बाकी इनको तो GST से अलग रखा गया। अगला है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहते हैं इसको दोस्तों? कि सोशल मीडिया के द्वारा दोस्तों कॉर्पोरेट जो भर्तियां होती है उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें सोशल मीडिया हायरिंग। या सोशल मीडिया के द्वारा हमने हायरिंग की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 79 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, क्या करना है? इनको आपको कथन को पढ़ना है दोस्तों और फिर सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। तो आपको बताना इसमें से सही क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। चलिए देखते हैं। नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो बैचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। ये तो बिल्कुल सही है। अगला है RTGS ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। ये तो भी सही है। अगला है RTGS सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं सही है दोस्तों कि बड़े के लिए होता है, तो ये भी सही है। चौथा है दोस्तों भारत की सभी बैंक की शाखाएं RTGS सक्षम है। नहीं, ये गलत है दोस्तों, सभी नहीं है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी है तो ये सक्षम नहीं दोस्तों। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन गलत, बाकी तीनों सही है। तो दोस्तों आप देखते हैं तो डी ऑप्शन में तीनों सही है पहले, और लास्ट वाला क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों को सही पढ़ना है, फिर उनको क्या करना है? सही से इनको देखना है कि कौन सही है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इसको पढ़ते हैं तो कौन सा सही ये आपको दिखाते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों को सेट करता है जो कि किसी कार्य को निष्पादन के लिए दिए गए हों। ये तो बिल्कुल सही है। अगला है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा ही जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सॉफ्टवेयर परिवर्तन के आते और हार्डवेयर परिवर्तनीय नहीं होते। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों सही ही है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों सही हैं दोस्तों। कहाँ कौन सा कथन है? तो ये हमारा डी नंबर, कथन ए, कथन बी और कथन सी, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग क्या होता है दोस्तों? बहुत ही चर्चित है दोस्तों। जीनोम एडिटिंग आपको बताना चाहें दोस्तों, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें DNA इंसर्ट किया जाता है, हटाया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम एडिटिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय बैंकों में ओटीपी और केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए ओटीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड और नो योर कस्टमर, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड नो योर कस्टमर। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अब सार्क का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, सार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों यही इसका पूरा नाम है दोस्तों, सार्क, ठीक है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब, 8 दिसंबर 1985 को मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर इसका मुख्यालय बात करें कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ओली वाला नेपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नोटबंदी वर्ष 1946-1978 तिथि को तो तीसरी कब हुई थी दोस्तों। ये तीसरी तो आप लोगों को याद होगा क्योंकि हमारे समय में भी ये हुई थी, मगर दोस्तों क्या याद है आपको, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये दोस्तों, 8 नवंबर को हुई थी 2016 को, मतलब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी पूरे भारत में मोदी जी ने की थी, और 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 के चलाते थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर अपराध के कृत्यों के अपराध के लिए दंडित क्या है दोस्तों। तो क्या क्या दंड मिलेगा दोस्तों, तो आपको बता दें, उम्र कैद, क्या उम्र कैद मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है दोस्तों। तो कौन सी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी दोस्तों, तो आपको बताते हैं क्या है, डिक्लिन है ना दोस्तों, क्या है, डिक्लिन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, आपको बता दें कि किस तारीख को मनाता है, तो 26 नवंबर को दोस्तों। क्यों मनाया जाता है, देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है, आपको पता है कि वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस मनाया था, ठीक। 26 नवंबर को क्या होता है दोस्तों, वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस है, इसीलिए दोस्तों ये मनाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये मनाया जाता है दोस्तों। और आपको बता दें विश्व दुग्ध दिवस का मनाते हैं, तो 1 जून को विश्व वाला मनाते हैं, और 26 नवंबर को दोस्तों अपने यहाँ, क्योंकि इसी दिन श्वेत क्रांति के जनक जो कहते हैं वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक, 2014 से ये मनाया जाने लगा। चलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए मिलता है, तो दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, नवंबर 2018 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे दोस्तों। तो कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, कौन थे दोस्तों, तो एंटोनियो गुतेरेस दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2017 में रेलवे और आम बजट को संयुक्त रूप से पेश किए जाने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों। आपको पता होगा ये अभी हाल ही की घटना है दोस्तों, तो कौन थे, अरुण जेटली जी थे दोस्तों, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं दोस्तों। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की दोस्तों 2 राज्यों की राजधानी भी है। अच्छा तो दोस्तों ये है आपका चंडीगढ़ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको पढ़ाया भी कई बार कि चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा और पंजाब की भी राजधानी है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसके मार्गदर्शन से भारत के संविधान के मूल दस्तावेज और हस्त निर्मित संविधान की गई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें नंदलाल बोस ने दोस्तों इसमें क्या किया था, बहुत ही अच्छे से इसको सजाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, 2016 रियो ओलंपिक में किसने बैडमिंटन में दोस्तों रजत पदक जीता था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, तो किसने जीता था, आपको पता होगा पीवी सिंधु ने दोस्तों रजत पदक जीता था दोस्तों, ठीक है। चलिए रियो ओलंपिक में दोस्तों द ग्रेट एलोन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दोस्तों द ग्रेट एलोन के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो क्रिस्टीन हानान दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं 95 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र में नवंबर 2018 में 5वें विश्व इंटरनेट सम्मेलन के दौरान चीन ने मीडिया उद्योग के लिए एक नया उत्पाद पेश किया। यह इनोवेशन 24/7 काम करता है, 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ये क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका डी नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर, ठीक है, AI। चलिए अगला है, लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो किसका है दोस्तों, 96 का बिल्कुल सही हो जाएगा एक्सिस बैंक का, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि आरटीजीएस का क्या नाम होता है दोस्तों, तो बता दें कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएफएससी का क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड दोस्तों। तो सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98 दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। क्या दोस्तों, इसको आपको अच्छे से मिलाना है कॉलम को दोस्तों। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए बीइंग इंडियन, ठीक है, बीइंग इंडियन किसकी है दोस्तों, तो आपको बता दें पवन शर्मा जी की है। ठीक है, तो इसको आप मिलाइएगा। बीइंग इंडियन किसकी है, पवन शर्मा जी की है। द ब्रोकन विंग्स किसकी है, तो सरोजनी नायडू जी की है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी की है। चंदालिका दोस्तों किसकी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की है। और माय मास्टर दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की है। तो अगर इसको सही करिएगा तो ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 99। भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित में से नोट्स में से कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया था दोस्तों। तो आपको पता है कौन से नोट हटाए गए थे दोस्तों, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए एकदम सट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए कथनों में से साइबर अपराध के संदर्भ में कौन सा कथन सही या गलत है दोस्तों, ये चीज आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए पहला क्या कहा, साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए वायरफॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल भैया एंटीवायरस तो चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, राउटर थोड़ी होता, राउटर से तो नेट कनेक्ट होता है। अगला है साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए IDS का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ये भी सही है। तो दोस्तों तीसरा वाला गलत है, बाकी सबके सब क्या है, सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा दोस्तों, देखिए हाँ ये सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों अब ये हो गया हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है आपकी पांचवा दोस्तों नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है दोस्तों। अब इसमें क्या है, आपकी मैथ है। ठीक है, देखिए मैथ को हम ज़्यादा इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि दोस्तों लगाना संभव नहीं है। ठीक, कैसे इसमें हम लिखेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, मगर आपको हम आंसर बताते जाएंगे दोस्तों। अगर कुछ भी दिक्कत आप हमारे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लगा कर सेंड भी कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम आंसर बताते आते हैं। ठीक है, देखिए 101 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 101 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन 2πr प्लस आर दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या होगा, RH माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों ये आपको देखना है दोस्तों, ये 102 से 104 तक दोस्तों ये आपको देखना है। तो इसका सही आंसर जब ये पूछेगा दोस्तों, यदि फाइनेंस में 18,000 कर्मचारी हैं तो कर्नाटक में कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कर्नाटक में कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, कर्नाटक वाला दोस्तों 90% है। ठीक है, अगर टोटल दोस्तों क्या है 18,000 है। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक में क्या होगा, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, आपको 120 डिग्री है। ठीक, तो 120 डिग्री बराबर 18, दोस्तों कैसे करेंगे, 360 है ना, इंटू 18,000 और बटे 120 कर देंगे तो 54,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसका हम कोण निकालेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर अगर हम बात करें दोस्तों, तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 13,500 हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको भी उस तरफ निकालेंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, 133.33 दोस्तों, ये कर लीजिएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अगर तमिलनाडु 33,000 तमिलनाडु कर्मचारी तमिलनाडु के हैं तो HR के कितने होंगे दोस्तों, HR विभाग के कितने होंगे दोस्तों, तो कितना कोण इसमें बन जाएगा दोस्तों, इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही 9,000। ठीक है, चलिए इसका अगर PDF चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान RBL ऑफिशियल, तो उस पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए या फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12% छूट देने के बाद भी कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, 12% लाभ देने पर भी कोई वस्तु 10% उस पर बेची जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपिका ने समान ब्याज के तहत 30% पर ब्याज की दर से 30 साल के लिए 1200 रुपये निवेश करती तो और 1232 रुपये प्राप्त करती तो ब्याज की
दर क्या होगी दोस्तों, तो ब्याज की दर क्या होगी 6% दोस्तों, क्या हो जाएगी 6%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 432 रुपये उसको मिले हैं, है ना, और देखिए 1200 रुपये, है ना, और दोस्तों दोनों चीज़ क्या है, टी इंटू टी कर लेना, टी इंटू टी कर लेना, बटे 100 करेंगे तो इधर टी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ये घटेगा इधर आके, ठीक है, तो ये घटेगा आके दोस्तों, ये 1200 हो जाएगा तो दोस्तों, ये कटेगा तो कितना 36 आ जाएगा, 36 का होता है टी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर से ये रूट हटेगा 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास दोस्तों इतना 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 है, तो 5 सिक्के दोस्तों, इसको भी लगाइएगा, आराम से लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बता देंगे कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 18 आ जाएगा। चलिए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इनको हम लगा तो सकते नहीं क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा, इनका लासा निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लासा निकालेंगे, फिर दोस्तों 2 जोड़ना, ऐसे करके ना लासा आएगा दोस्तों, उसको 2 जोड़ देंगे। ठीक है, इनका लासा निकालने के बाद क्या होगा, 2 बचता है। पहले देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका लासा निकालेंगे कितना, 4 5 6 का, और फिर 2 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो कितना आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही 422 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, इस आपकी एज वाला है क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और दोस्तों 111 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.078 क्या हो जाएगा, 0.078 हो जाएगा। चलिए 112 का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए 112 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अगर हम देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5.0665 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 113 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका भी हो जाएगा 37/300। चलिए 114 का दोस्तों क्या होगा, 8 मिनट 6 सेकंड को 1 घंटे में कितने परसेंट होगा दोस्तों, तो बिल्कुल 13.50% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला है दोस्तों, तो ट्रेन का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर यानी 12 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा दोस्तों, इसको आप करिएगा। ठीक है, ये 12 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, 117 का, तो 117 का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 240 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो आपको बताते हैं 2292। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों, इनका अगर आप माशा निकालते हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साझेदारी वाला है दोस्तों, तो इसका 120 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 121 का क्या होगा सही हमारा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, 121 का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 768। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये दोस्तों प्रतिशत का है दोस्तों, लाभ हानि का है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा, उसको 10% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, धनराशि से संबंधित दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन 130 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों 12 दिन। ठीक है, 12 दिन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 124 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सी नंबर 9/2 और 71/2 दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 125 नंबर का, तो 125 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 504 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग आ गई है, क्या रीजनिंग आ गई दोस्तों, ये भी दोस्तों उसी तरह है। ठीक है, आपको इसको भी उसी तरह से करना है। अब देखिए दोस्तों कथन तर्क वाले आ गए। देखिए कथन क्या है, वक्तव्य क्या है, क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए चीनी खपत कम कर देनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, चीनी की खपत से मोटापे, मधुमेह और हृदय का रोग बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा कहता है चीनी उस भोजन में स्वाद को बढ़ाती है दोस्तों जिससे हम उपयोग करते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें क्या करना, अगर मजबूत की बात करता है बिल्कुल सही दोस्तों, अगर चीनी से हमें मोटापे, मधुमेह और हृदय के रोग का खतरा बढ़ रहा है दोस्तों, हमें इसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा यूज कम कर देना। हमारा ए तर्क क्या होगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों कि क्या स्कूलों में योगा और ध्यान अनिवार्य किया जाना चाहिए। हाँ, योगा और ध्यान छात्रों को बेहतर एकाग्रता रखने में मदद करता है जो अंततः उनके अध्ययन में मदद करेगा। दूसरा है नहीं, बच्चे पहले से ही इतने सारे काम में व्यस्त होते और वो योग पर पूरा अपना मूल्य समर्पित नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि नहीं भैया लागू करना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जो ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों वही हम क्या कर देंगे, तो देखिए केवल एक तर्क मजबूत यानी
सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 128 से 129 तक दोस्तों ये है दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा करना है। इसको आप PDF ले लीजिएगा दोस्तों, इसको सही करिएगा, इसके हम आंसर बताते हैं। तो ऑपरेशन में कितने तुलना अधिक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 128 का दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 150, क्या 150%। 129 में क्या होगा दोस्तों, देखिए 129 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 270, क्या हो जाएगा 270 दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये लिखा है कि इसको दोस्तों एक 4 विकल्प है, अक्षरों का प्रयोग करते गठित नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो क्या नहीं बनेगा ये आपको बताना है कि इसके द्वारा दोस्तों क्या नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो आपको बताते हैं इंट्रोगेशन दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्या है दोस्तों इंट्रोगेशन ये नहीं बनेगा दोस्तों, तो इसमें जी नहीं है, इसमें जी नहीं है दोस्तों ना, इसमें जी है तो जी नहीं है दोस्तों, जी कहाँ से लाओगे, इसीलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है ये सीरीज आपको बताना दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, तो ये आपको बता दें। देखिए 4 है तो 4 3 12, 4 गुणे 3 किया गया और फिर 6 जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर 18 गुणे 3 18 3 54, फिर 12 जोड़ देगा। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों 672, समझिए 672 गुणे 3 और इन प्लस दोस्तों 30 कर देंगे तो 2046 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शहर में टीवी देखते इतने देखते उतने देखते दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कितना 20,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ये अवस्थित है दोस्तों, इसको सही से एक अक्षर क्रम में लिखना है। तो दोस्तों इसका क्या, इसको हम एक्टिव लिख दें, एक्टिव लिख दें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एक्टिव है ना, ACTIVE है ना, एक्टिव दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस तरह से बनेगा, हम अगर सी ऑप्शन को चुन ले है ना, पहले पे दोस्तों पहला रहने दे और सी वाला यहाँ ले आए। देखिए सी वाला हम सी को 6 वाले पहले दूसरे पे ले आना, तो इस तरह से एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये उदाहरण है दोस्तों, तो लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, कथन कह रहा है। अब निष्कर्ष कहता है शराब पीने वाले लोगों के लिए हानिकारक है, शराब पीने वाले लोगों के लिए हानिकारक है, इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं मेरे दोस्तों। आप देखिए कहीं ना कहीं दोनों अवधारणाएं क्या है, निहित है दोस्तों, है ना, दोनों अवधारणाएं निहित है भैया। शराब पीने से लोगों को हानिकारक भी है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। चलिए अगला दोस्तों, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज दोस्तों, तो आपको बता दें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, तो कितने हैं 13 हैं। ठीक है, चलिए अगला है ये दोस्तों श्रृंखला है। ठीक है, ये आपको बता दें कि ये श्रृंखला है दोस्तों, इसमें अनुपस्थित संख्या कौन सी होगी वो आपको बताना। देखिए 21 से 41 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना जोड़ा इन्होंने 20 जोड़ा। ठीक है, फिर 41 से 66 हो गया दोस्तों 25 जोड़ा, फिर यहाँ पे इसमें 96 30 जोड़ दिया, फिर हम 35 जोड़ते तो 96 में अगर हम 35 जोड़ते तो 6 5 11 6 3 9 1 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 135 जोड़ेंगे दोस्तों, 96 में 35 जोड़े 131 होगा। ठीक है, 131 हो जाएगा ना, 9 3 12 13, हाँ 131 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों कि केवल एकल संख्या का यूज़ करते हो दोस्तों 8 और 9 को करते हो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप करिएगा, ये समीकरण एकदम सिद्ध हो जाएगा। ठीक, 4 की जगह 8 8 की जगह 4 कर दीजिए। ठीक है, अगला है रिस्पेक्टिव अर्थ को गठित नहीं किया जाता, मतलब कौन से ये शब्द करके दोस्तों ये बनाया नहीं जा सकता ना दोस्तों, ये चीज़ आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या है अक्षर ओ का प्रयोग किया गया है, इसलिए दोस्तों ये नहीं किया जाएगा। तो कौन सा ए नंबर नहीं होगा ना, यही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ओ है, इसमें ओ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अवधारणा है दोस्तों। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क ने इस साल देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए फायर क्रैकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अवधारणा क्या कहती हैं, न्यूयॉर्क में नए साल में उत्सवी मौसम के दौरान पटाखों का उपयोग किया गया है ना, या फिर पटाखे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है जो संभव है कि इसके उपयोग के कारण हो जाए। ये तो बात सही है भैया कि जो चीज़ हमें पता है कि भैया ये होना है, तो अगर उसको पहले से रोक ले तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब दोनों अवधारणाएं क्या हैं बिल्कुल सही हैं दोस्तों, दोनों सही हैं, यानी कि हम तो कह सकते हैं दोस्तों कि 1 और 2 दोनों निहित है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब देखिए इसको आप अगर इसको अर्थ चेंज करते दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, इसको आप करिएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसको आप ले जाइएगा, मोड़िएगा आ जाएगा अपने घर से इधर से उधर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का आ जाएगा, ये कहाँ की तरफ जाएगा,
तो आपको बता दें दक्षिण पूर्व की तरफ जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा? दक्षिण पूर्व की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जाएंगे तो दक्षिण पूर्व की तरफ अपने ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों 6:30 बजे को मिनट और सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो आपको पता है कितना होता है, 2/11 इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 30 इंटू थीटा जो कोण बनाता है। तो इस पर सूत्र में रखेंगे तो 15 डिग्री बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 143 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर 155 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों श्रृंखला है, श्रृंखला को आप कैसे करेंगे तो आप बता दें। देखिए पहले क्या हुआ, 16 जुड़ा, फिर 32 जुड़ा, फिर 64 जुड़ा, फिर 128 जुड़ा, फिर 256। ठीक है, 256 जोड़ेंगे कितना जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 650 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए त्रिभुज चित्र में त्रिभुज कितने हैं दोस्तों? तो कितने त्रिभुज हैं इसमें बता दें आपको। 22 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 22 त्रिभुज है। आप गिनते रहिएगा बैठ के आराम से। ठीक है, अब देखिए ये है, फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 60 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 146 का 60। ठीक है, अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा? तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 36। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। अधिकतम कितने होंगे? 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 148 नंबर देखते हैं। अगर देखिए FIRM को FIMR लिखा गया दोस्तों, ये पलट दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया। देखिए FI ये वाला तो सेम रखा गया और इधर वाला चेंज कर दिया गया, इधर को पलट दिया गया दोस्तों। तो इसी तरीके से थोड़ा सा जूम कर ले इसको, तो इसी तरह से इसको इसका क्या हो जाएगा? इसको भी हम करेंगे क्या? आगे आधे को पलट देंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फिर उसी तरह से कर दिया दोस्तों। अब इसमें भी थोड़ा सा दोस्तों ये पहला वाला इधर घुमा दिया गया है, 2 अक्षर है ना, तो इस तरह से फिर 2 घुमाएगा, 2 घुमाएगा। इस तरह दोस्तों 149 का अगर बिल्कुल सही ऑप्शन हम देखते हैं तो 149 का बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे क्रॉस कर करके करवा रहे हैं ना, इसको कर दिया, इसको लगा दिया ना, इस तरीके से क्रॉस करके करवा रहे हैं, तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, ये दोस्तों इसको आप चलाएंगे तो ये कहाँ चल के जाएगा दोस्तों? तो कहाँ हो जाएगा? ये 5 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी, ज़्यादा दूरी चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 151 नंबर क्या है। देखिए अब दूसरा सब्जेक्ट हुआ मेंटल एप्टीट्यूड आ गया दोस्तों। आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे दोस्तों? आप व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे, या आप उसकी इच्छा पदोन्नति उसको रोक देंगे, या आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं, या उसे आप निलंबित कर देंगे दोस्तों? तो क्या सही होगा? तो आप पहले क्या करेंगे दोस्तों? सत्यापित करेंगे, भैया सही है गलत है ना, इसमें थोड़ी ना कि जो मर्जी कर देंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वो कहता है कि आप जो भी कहना चाहते हैं कहने की स्वतंत्रता है उसके पास है ना। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएंगे मेरे दोस्तों? तो क्या करेंगे दोस्तों? घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे, भाई हो सकता है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे, ये भी सही है। युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफ़ी कहने के लिए बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर बिल्कुल सही हम बात करें, ठीक है, तो ये तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक से अच्छा व्यवहार करने के लिए ये भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं अभी ये सही नहीं लग रहा। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहें, तो बिल्कुल सही दोस्तों ये हो जाएगा कि भैया शांत रहो, कोई मतलब नहीं है लड़ाई में। ठीक है, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित किए जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं, अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जो स्थानीय उपद्रवियों हैं उन पर नजर रखना चाहिए कि दोस्तों वो कोई उपद्रव ना मचा सकें रैली के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए दोस्तों? कार चालक को डांटना, पुलिस को सूचना करना, या फिर मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, या फिर एम्बुलेंस को बुलाना? दोस्तों अगर उसकी दुर्घटना हुई दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? भाई उसको चोट लगी होगी तो सबसे पहले दोस्तों आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एम्बुलेंस को बुलाएंगे। चलिए अगला है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत मिलती है जिसे बैंक द्वारा बड़ी राशि का ऋण देने से इनकार किया गया है। आपके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही अपनाई जाएगी मेरे दोस्तों? तो क्या करेंगे? बैंकर को तुरंत
तुरंत गिरफ्तार करना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, शिकायत स्वीकार करने से इनकार करना, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। स्वतंत्र जांच का आदेश, बिल्कुल, ये स्वतंत्र जांच करो, अब जो होगा दोषी वो उसे दंड तो मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? एक अमीर और नामी हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है केवल तभी, भैया ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये तो गलत ही है। यदि सरकारी अधिकारी लूट किया लिया जाता है लेकिन तभी पुलिस को कार्यवाही करनी होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी, बिल्कुल, जब भी कभी दोस्तों कानून व्यवस्था भंग होगी वहाँ पुलिस आपकी मदद करेगी, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आप एक पुलिसकर्मी है, इसलिए आपका क्या कर्तव्य बनता है? मतलब कर्तव्य रक्षा करना है, किसका रक्षा करना दोस्तों? सभी समुदाय का, केवल अल्पसंख्यक, केवल बहुसंख्यक के, आपके स्वयं के समुदाय? दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप सभी के लिए समान है दोस्तों, सभी का करेंगे दोस्तों सुरक्षा ना। आप एक अधिकारी का पीछा कर रहे हैं, उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। आपको निम्नलिखित में से कौन से कार्यवाही करनी चाहिए? क्या करेंगे दोस्तों? अगर अपराधी आपका पीछा कर रहा दोस्तों ना, तो आप क्या करेंगे? अपराधी को केवल उसके पैरों पर गोली मारे ताकि उसे भाग जाने से रोका जाए, या फिर उसे शूट करने में संकोच कीजिए, क्योंकि वह भी एक इंसान है, या फिर आपराधिक से बातचीत करें ताकि आप समय हासिल कर सकें, या पुलिस स्टेशन से आने की अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करें मेरे दोस्तों। तो 158 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए सर्वोत्तम है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आपके पुलिस अधिनियम 1861 के लिए अनुकूल है कि आप क्या करेंगे? अपराधी के पैर पर गोली मारिए कि उसे भागने से रोका जा सके। ठीक है, चलिए आप निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत हैं? किस कथन से आप सहमत हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, महिलाएं कमजोर पैदा होती हैं क्योंकि वो हमेशा एक सी रहती हैं, ऐसी रहती हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो गलत बात है ना, ऐसा मत कहिएगा। किसी देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखने में महिलाओं की कोई सक्रिय भूमिका, ये तो बिल्कुल गलत है। महिलाएं और पुरुष समान है और इसी प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई हो तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पुलिस मुख्यालय को कॉल करना, या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, तुरंत निवारण के लिए अदालत में जाना, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को सचेत करना मेरे दोस्तों? तो क्या होगा आपका सही कार्यक्रम? तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा पुलिसकर्मी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपकी मदद करेगा? तो कौन सा गुण आपकी क्या करेगा दोस्तों? मदद करेगा। अगर आप अच्छे पुलिस बनना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या? साहसी होना, नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करता दोस्तों। ठीक, साहसी होना सबसे बड़ी बात है। अगला है 162 नंबर, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया, तो अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप इनमें से कौन सी कार्यवाही करेंगे दोस्तों? तो कौन सी कार्यवाही आप करेंगे दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन अगर हम देखें तो अपराध में वृद्धि के कारणों को पहचान करेंगे और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भैया कैसे मतलब बढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपको करना होगा। चलिए अगला देखते हैं, आपका महान अभिप्राय आपके समाज में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना है, आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं? तो किस प्रकार आप कर सकते हैं ये आपको बताना दोस्तों। तो किस प्रकार कर सकते हैं? व्यक्तियों की डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठकर मदद करें दोस्तों। ऊपर उठने में मदद करें, मतलब ना तो उनको डराएं, ना ही उनसे ईर्ष्या करें, ना ही उनसे घृणा करें, उनको ऊपर उठने के लिए मदद करें भैया कि आप भी बढ़िए। ठीक है, उनका साथ दीजिए। अगला है, आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है, इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? तो बताइए भैया सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? आप क्या करेंगे भैया? बिना किसी कारण के किसी को गिरफ्तार कर लिया, या फिर कारण था मगर कोई सबूत नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांग लेंगे भैया कि हमने जल्दबाजी की, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, यही सबसे अच्छा आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। तो मतलब क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा, भले ही यह हितों उनके खिलाफ हो। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई हित क्या होता है किसी के खिलाफ भी होता, मगर आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए हम बात करेंगे एट्थ जो है दोस्तों IQ टेस्ट की। ठीक है, अब ये IQ टेस्ट है। अब देखना दोस्तों, जिस प्रकार से DH का संबंध EG से है, तो वैसा संबंध किसके साथ में है? देखिए यहाँ पे 1 में माइनस हुआ है, देखिए D से 1 माइनस हुआ E हो गया, H से 1 माइनस हुआ G से 1 माइनस हुआ H हो गया ना, E से 1 माइनस हुआ, यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहे हैं, तो 1 में प्लस हुआ है समझिएगा, H से G हुआ है 1 प्लस हुआ है, और यहाँ पे D से E हुआ है,
यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक सॉरी एच से एक माइनस हुआ है ना, तो इसी तरह देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो वी से देखिए, वी से अगर यहाँ पे आए दोस्तों तो 2 प्लस हुआ है, ठीक, और यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कौन सा नहीं है, जैसा संबंध नहीं है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ ये वाला बिल्कुल गलत है, समझिएगा। यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, इसीलिए कहते तो कैसे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे वी से एक्स में आता 2 का अंतर आ रहा है, तो यही क्या है, गलत है, मतलब अलग है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों ये है, तो इसमें आपको करना है दोस्तों, तो इसका आप सही से करिएगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा सी नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि यदि चैंपियन को ये लिख दिया गया है तो निगेटिव क्या लिखेंगे दोस्तों। चैंपियन को क्या लिखा गया है, इसमें आपको बता दें कि इसका क्या किया गया है, उल्टा सीधा कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा इसको क्या कहेगा, इसको सही लिख दिया गया ना, इसको मतलब कि इससे क्या बना के चैंपियन बना के लिख दिया गया है। तो निगेटिव कैसे लिखेंगे, तो निगेटिव शब्द कौन किससे बन जाएगा, तो आपको बता दें इससे किससे बनेगा, तो इस वाले सबसे निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है बाकी अक्षर समूह से अलग है, तो कौन सा दोस्तों बाकी अक्षर समूहों से बिल्कुल अलग है दोस्तों, तो डी नंबर बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पे टी की बात 2 प्लस हुआ तो वी हुआ, और फिर वी में 2 प्लस हुआ एक्स हुआ, एम में 2 प्लस हुआ ओ हुआ, ओ में 2 प्लस हुआ क्यू हुआ, पी में 2 प्लस हुआ आर हुआ, आर में 2 प्लस हुआ टी हुआ। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या घट रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। चलिए 170 नंबर देखते हैं। ये देखिए पॉपुलेशन दिया गया है दोस्तों, इसको अगर आप सही करते हैं तो जापान की कितने % होगी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 17%। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों ये श्रृंखला है, तो आपको श्रृंखला बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए माइनस चल रहा है, देखिए यहाँ पे कितना 12 माइनस हुआ, फिर 10 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर दोस्तों कितना हुआ 4 माइनस हुआ है, और फिर कितना होगा 2 माइनस होगा, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप चलाइएगा। तो ये दोस्तों जब चलवल के आराम से फुर्सत पाएगा तो कितने मीटर चल पाएगा, केवल 40 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोस्तों ये जब सबको कह देंगी, इनका रिश्ता निकल के आएगा, आपको क्या बता दें, तो ये रिश्ता आएगा ममेरा भाई का। ठीक है, ममेरा भाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका दोस्तों वर्ग 16, तो घन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अगर वर्ग क्या है 16 है, तो घन क्या है 4 चुक 16 चुके 64, क्या हो जाएगा 64। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 175 किसी संख्या को दोस्तों इसको आप करते हैं तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 422 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए एक ये भी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब 176 नंबर देखते हैं। ये बैठने सीरीज है दोस्तों, तो इसको 176 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर ही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसको करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए इसमें क्या है कि आखिरी दिन निम्नलिखित में से कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता दोस्तों, तो कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्या है, फिर इसको आपको श्रृंखला पूरी करनी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 का गुणा हुआ, 13 का नाम 13, फिर 4 का गुणा हुआ 13 चौके 52, फिर दोस्तों 9 का गुणा हुआ, फिर 16 का हुआ, अब क्या होगा 25 का कर देंगे। ठीक, क्योंकि वर्ग का गुणा होता जा रहा है, तो 25 का जब करेंगे तो 18 72 00 18 72 00 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, ये सेक पीने वाला, तो दोस्तों ये आपका पजल जैसा है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसका 169 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, तो हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 180 नंबर दोस्तों, तो ये बिल्कुल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए अब देखिए 180 में क्या है, आर के बाद एम आया, 5 घटा, फिर 5 एम के 4 घटाएंगे दोस्तों तो आई आएगा। ठीक है, फिर आई में हमने 3 घटाया तो एफ आ गया, फिर 2 घटाया तो डी आ गया, अब 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो क्या आएगा, आई और सी, तो बिल्कुल सही 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए रीजनिंग आ गया, 181 रीजनिंग आ गया दोस्तों। अब देखिए 2 पंक्तियां दोस्तों, इसको अगर सही से लिखते हैं तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, तो सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ये आ गया दोस्तों, एज वाला आ गया है, एज प्रॉब्लम वाला, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा, ए नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए ये दोस्तों फिर से है जो दिशाओं में रिवर्स चल रहा है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर 93 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका अगर आप सोल्यूशन चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहीं पर आपको सेंड भी कर देंगे, बिल्कुल आसानी से आप इसको लगा लीजिएगा, पूरा सॉल्व भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए 184 नंबर, सीता ने गीता से कहा
कि भैया ये आपका रिजर्वेशन अगर इसको निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, सी नंबर चेरी बहन आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये है आपका दोस्तों एक सतह के प्रिंट किए आते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला, दिए गए वर्णमाला में 3 अक्षर आधार है तो विषम क्या होगा। ठीक है, विषम क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये जेड क्या है, विषम है दोस्तों, ये क्या है, ये स्वर है दोस्तों, ये व्यंजन है ना, इसीलिए दोस्तों ये डी जेड विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, ये देखिए ये स्प्रिंग टाइप की है तो इसमें अलग क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें कि देखिए ये वाला आपका क्या है, अलग है दोस्तों, ये देखिए ये क्या है आपका अलग है दोस्तों। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए अगला 188 नंबर क्या है, सी डेट को दोस्तों ये बना दिया तो ब्रीम को क्या कर देंगे, तो सी डेट को दोस्तों क्या किया, इसका विपरीत क्रम कर दे, विपरीत कर देगा दोस्तों, क्योंकि इसको इधर से शुरू कर देगा तो इसी तरह इसको हम शुरू कर देंगे इस तरफ से दोस्तों, तो MIRB दोस्तों सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं, तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या बनेगा, तो पहला चौथा ऑप्शन क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन यानी कि ये वाला इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पे कौन बैठेगा दोस्तों, इस जगह पे कौन बैठेगा ये बताना है दोस्तों, तो ये वाला देखिए ये वाला बैठ जाएगा ना, नहीं ये नहीं बैठेगा, एक मिनट, यहाँ पे कौन बैठेगा दोस्तों, तो आपको बता दें ये वाला बैठेगा दोस्तों, कौन सा, सी नंबर, ये वाला यहाँ पे बैठ जाएगा दोस्तों, तो एकदम फुल हो जाएगा, तो सी नंबर ए। ठीक है, ये वाला डी नंबर होगा, तो डी वाला क्योंकि सी वाला होगा ना, तो ये बैठेगा तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 191 में दोस्तों, ये अगर आप करते हैं दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर 75 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्या है, ये देखिए मुर्गियां, बकरियां, 16 ऊँट चरवाहे देखता है, पैरों की संख्या अधिक सर्व संख्या दोस्तों ये कितना होगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 193 दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 193 का। अगर हम देखते हैं कि ये देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी आपको कन्फ्यूज करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो केवल ए सही है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, इसको अगर आप समीकरण हल करते हैं दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 195 दोस्तों, तो इसका अगर हम देखते हैं तो अगली श्रृंखला आनी चाहिए, कौन सी श्रृंखला आएगी, अब देखिए 10 2 12, 2 बढ़ा देखिए 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, अब दोस्तों क्या बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ा देंगे दोस्तों तो 22 आ जाएगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टेट को क्या लिखा है, ये लिख दिया गया, तो कंडक्टर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, फिर वही क्रम है दोस्तों, इनको सही से क्या किया गया कि 2 3 को इसको मतलब कि इस तरह से किया गया, जैसे LO को ये बीच वाले छोड़ के इसको इधर ले आएगा, तो इसी तरह अगर इसको हम करते दोस्तों तो 196 का बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप देखेंगे तो इसका दोस्तों 197 बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 198 देखते हैं, 198 क्या बड़ा है, किससे बराबर है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, डी नंबर ए छोटा है डी से दोस्तों। अगला है 199 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि चुनाव करें जो अन्य से क्या है, अलग है मेरे दोस्तों, अन्य से क्या है, अलग है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या है, बिल्कुल सही दोस्तों, सॉरी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, सॉरी डी नंबर दोस्तों क्या है, डी नंबर, सॉरी डी नंबर क्या होगा, ये अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमने पहला वाला भी पार्ट कराया है, मतलब पहला पेपर भी करवाया है, अगर आप उसे देख रहे थे लिंक नीचे मिल जाएगी दोस्तों, और चैनल बने रहिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हिंदी के लिए दोस्तों हमारी मैराथन क्लास भी आ रही है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं तैसे आपके लिए मैराथन क्लास 3 मैराथन क्लासेस संपूर्ण हिंदी हम पढ़ा देने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।